प्रिय विद्यार्थियों, पवन दूत का में आज हम पढ़ेंगे कि राधा जी अपनी सखी पवन से कह रही हैं कि हे सखी, तो किस प्रकार मेरी विरह वेदना को श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करना, किन किन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करना, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, कोई प्यारा कुसुम कुमलागे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। राधा जी कह रही कि हे सखी, कोई प्यारा सा कुसुम फूल, कुमलाया हुआ मुरझाया हुआ गेह में, महल में जो पड़ा हो, कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण के महल में कोई मुरझाया हुआ कोई फूल पड़ा हो। महल के आसपास बगीचा होता है, फूलों के पौधे होते हैं, तो वही कहा कोई प्यारा फूल कुमला करके जो महल में कहीं पड़ा हो, तो क्या करना, तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर उसको डाल देना। कि हे सखी, कोई प्यारा फूल कुमला करके जो महल में कहीं पड़ा हो, तो उसको उड़ा करके, तू हवा है, तू तो उड़ा करके उसको ले आना और मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों पर उसको डाल देना। यूं इस प्रकार देना पवन बतला तू, हे सखी पवन, इस प्रकार तू उनको यूं बतला देना कि इस प्रकार मेरे प्रभु श्री कृष्ण को तू यह आभास करा देना। क्या कि फूल सी एक वाला, फूल सी इसी मुरझाए हुए फूल के समान, एक वाला, एक युवती, वाला कहते हैं युवती के लिए, कि इसी मुरझाए हुए फूल के समान एक युवती राधा है। मिलाना हो, जो राधा एक मुरझाए हुए फूल के समान एक युवती राधा है, वह क्या है, मिलाना हो, मिलाना चिंतित होकर, उदास होकर, कमल पग को, तुम्हारे कमल पग, रूपक अलंकार है, कमल पग चरणों को, कमल, तो क्या आएगा, चरण कमलों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, मिलाना होकर। अर्थात वह राधा चिंतित होकर के दिन रात तुम्हारे वियोग में चिंतित रहती है और तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है। फिर से देखते हैं 4 पंक्तियों का अर्थ कि हे सखी, कोई प्यारा फूल कुमलाया हुआ मुरझाया हुआ जो महल में कहीं पड़ा हो, तो प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर उसको उड़ा करके ले आना, अर्थात उड़ा करके उसको ले आना, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों पर उसको डाल देना और यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक वाला। और हे सखी, इस प्रकार ये तू श्री कृष्ण को बता देना, संकेत कर देना। क्या संकेत कर देना, कि फूल सी एक वाला, एक मुरझाए हुए फूल के समान एक वियोगिनी राधा है, एक युवती राधा है, वह मिलाना हो, वह तुम्हारे वियोग में चिंतित होती है, चिंतित रहती है बहुत, और कमल पग को चूमना चाहती है, तुम्हारे चरण कमलों को स्पर्श करना चाहती है। फिर क्या कहा, जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण मंजू सुंदर उपवन बगीचे में, मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर बगीचे में या वाटिका या किसी वाटिका में खड़े हों, मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी बगीचे में या सुंदर वाटिका में खड़े हों। उपवन और वाटिका में थोड़ा सा अंतर है। उपवन यानी बगीचे में बड़े बड़े भी पेड़ होते हैं, जैसे आम के भी पेड़ होते हैं, और वाटिका में अधिकांश क्या होते हैं, वाटिका में फूलों के पौधे ज़्यादा होते हैं। तो कहा, जो प्यारे श्री कृष्ण मंजू उपवन किसी सुंदर बगीचे में या किसी फूलों की वाटिका में खड़े हों, तो क्या करना, छिद्रों में जा कुड़ित करना बेणु या कीचकों को। यानी उस उपवन में बेणी, उनके पास जो बेणु का अर्थ होता है बांसुरी, उनके पास जो बांसुरी हो, या कीचको, कीचक कहते हैं बांस के लिए, बांस के पौधे होते हैं, तो कीचको यानी कि बांसों और बांसुरी और बांसों के छिद्रों में प्रवेश कर जाना। तो हे सखी, उस उपवन में जो कहीं बांस के पौधे हों या श्री कृष्ण की वहाँ पर कहीं बांसुरी रखी हो, तो छिद्रों में जा यानी तू सखी, तू तो हवा है, तू बांसुरी की और उन बांसों के छिद्रों में प्रवेश कर जाना और कुड़ित करना ध्वनि उत्पन्न कर देना, अर्थात उस बांसुरी को, उन बांसों को तू बजाना, उनमें ध्वनि उत्पन्न कर देना। इससे क्या होगा, यूँ होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, यूँ इस प्रकार होवेगी, आ जाएगी सुरत याद, इस प्रकार उनको याद आ जाएगी, किसकी, सर्व सभी गोपांगना गोपियों की। इस प्रकार उन श्री कृष्ण को हम सभी गोपियों की याद आ जाएगी। क्या याद आ जाएगी, जो हैं बंसी श्रवण रुचि से। क्या याद आ जाएगी, अरे कि जिस तरह ये बांसुरी बज रही है इस समय, इसी प्रकार मेरी बंसी सुनने की रुचि इच्छा से, अरे मेरी बंसी सुनने की इच्छा से दीर्घ उत्कंठा होती होगी। इसी तरह मेरे जो वियोगिनी
गोपियां हैं उनके हृदय में भी बंसी श्रवण बंसी सुनने की रुचि इच्छा से दीर्घ दीर्घ उत्कंठा होती होगी। कि तो फिर से देखते हैं कि जो प्यारे श्री कृष्ण सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े हों तो क्या करना, वहाँ पर रखी हुई बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी में और बांसों में हे सखी तू प्रवेश कर जाना, बंसी के और बांसों के छेदों में यानी छेदों में तू प्रवेश कर जाना और कुड़ित करना, उसमें ध्वनि उत्पन्न कर देना, उसको बजाना। यूँ होवेगी सुरत उनको सर गोपांगना की, सर्व सभी गोपांगना गोपियों की। उस बांसुरी को बजता हुआ देखकर, उस बांसों की आवाज़ को सुन करके श्री कृष्ण को हम सभी गोपियों की याद आ जाएगी, सुरत याद आ जाएगी। और क्या याद आएगी, क्या याद आएगी, जो है बंसी श्रवण रुचि से। क्या याद आएगी, करे वह गोपियाँ तो मेरी बंसी श्रवण बंसी सुनने की इच्छा के कारण उन गोपियों में दीर्घ उत्कंठा होती, उन गोपियों के हृदय में दीर्घ उत्कंठा हो रही होगी। आगे, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, लाके लेकर आना, उड़ाकर ले आना, फूले खिले हुए कमल दल को यानी पंखुड़ियों वाले कमल को, खिले हुए पंखुड़ियों वाले कमल को तू श्याम के सामने ही है सखी उड़ा करके ले आना। और क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, व्यग्र उदास होकर के, उदासी के साथ, कहे सकी उदासी के साथ थोड़ा थोड़ा करके उस फूले हुए कमल को तू पानी में डुबोना। और क्या, यों देना भगनी जतला जतला बता, कि भगनी हे बहन इस प्रकार तू उन श्री कृष्ण को ये संकेत कर देना, ये बता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज कहते हैं कमल को, नेत्रा नेत्रों वाली, अम्भोज नेत्रा, इसी कमल के समान नेत्रों वाली एक राधा आँखों को हो, अपनी आँखों को ब्रह से व्याकुल होकर के बारी आंसुओं में बोरती डूबे रहती है। तो लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, हे सखी तो फूले हुए यानी खिले हुए कमल को श्री कृष्ण के सामने ले आना और थोड़ा थोड़ा करके उसको व्यग्र यानी थोड़ा थोड़ा करके उदास होकर के उसको जल में डुबोना। यों देना भगनी जतला, और हे बहन, भगनी हे बहन इस प्रकार तू उनको ये बता देना, एक अम्भोज नेत्रा कि कमल के समान नेत्रों वाली एक वियोगिनी राधा है, वह अपने आँखों को ब्रह से व्याकुल होकर बार बोरती है, अपनी आँखों को हमेशा आंसुओं से गीला रखती है। अर्थात जिस प्रकार ये कमल पानी में भीग रहा है, पानी में पूरा डूबा हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारे वियोग में जो वियोगिनी राधा है उसके नेत्र भी हमेशा आंसुओं से भीगे रहते हैं, ये कहना चाह रही हैं। तो फिर से देखते हैं क्या कह रही राधा जी, कि हे सखी कोई प्यारा कुसुम कुमला घेर में पड़ा हो, कि हे सखी मेरे प्रभु श्री कृष्ण के महल में कोई कुमलाया हुआ यानी मुरझाया हुआ जो कोई फूल पड़ा हो, तो प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर ला करके उड़ा करके तू डाल देना, उस कुमलाए हुए फूल को उड़ा करके ले आना, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना और उनको हे सखी हे पवन इस प्रकार बतला देना, क्या फूल सी एक बाला, इस मुरझाए हुए फूल के समान एक युवती राधा है, वियोगिनी राधा है, मिलाना हो वह तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे वियोग में चिंतित रहती है और कमल पग को चूमना चाहती है, तुम्हारे चरण कमलों को वह स्पर्श करना चाहती है, तुम्हारे चरण कमलों को वह चूमना चाहती है। जो प्यारे श्री कृष्ण सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो क्या करना, उस उपवन के बांसों को और श्री कृष्ण की बांसुरी है उसके छिद्रों में यानी बांसों में और बांसुरी में जो छिद्र हैं उन छिद्रों में तू प्रवेश कर जाना और कुणित करना, हे सखी हे पवन उस बांसुरी को, उन बांसों को तू बजाना, उनमें मधुर ध्वनि उत्पन्न कर देना। तो क्या होगा, यूँ होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, यूँ इस प्रकार होवेगी, आ जाएगी सुरत याद, इस प्रकार हमारे श्री कृष्ण को सभी गोपियों की याद आ जाएगी। और क्या याद आएगी, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, और क्या आ जाएगी, अरे मेरे वियोग में सभी गोपियाँ मेरी बंसी की मधुर ध्वनि सुनने की इच्छा से दीर्घ उत्कंठित होती होंगी, अर्थात मेरी बांसुरी सुनने की उनके हृदय में दीर्घ उत्कंठा होती होगी, ऐसी याद मेरे प्रभु श्री कृष्ण को आ जाएगी। आगे क्या कहा, लाके फूले कमल दल को, अर्थात खिले हुए कमल को मेरे प्रभु श्री कृष्ण के सामने ले आना उड़ा करके हे सखी, और थोड़ा थोड़ा करके पानी में उसको व्यग्र होकर के डुबो देना, और हे भगनी बहन हे बहन इस प्रकार तू उनको ये बता देना, जतला देना यानी बता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज कमल
कि कमल के समान नेत्र वाली एक वियोगिनी राधा आँखों को, अपनी आँखों को विरह से व्याकुल होकर के, आपके वियोग से व्याकुल होकर के अपनी आँखों को बार में बोड़ती है, बार आंसुओं में हमेशा डूबे रहती है। अर्थात जिस तरह ये कमल का फूल जल में डूब रहा है, उसी तरह वियोगिनी राधा है, उसके जो कमल के समान नेत्र हैं वह हमेशा आंसुओं से भीगे रहते हैं। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, कृष्ण को गोपियों की याद दिलाने के लिए राधा जी पवन से क्या करने के लिए कह रही हैं? गोपियों की कब याद आएगी? तो गोपियों को कब याद आएगी? क्या करने के लिए कहा कि बांसों या बांसुरी के छिद्रों में प्रवेश करके उनको बजाने के लिए कह रही है। उस वस्तु ही बांसुरी को या बांसों की मधुर ध्वनि सुन करके श्री कृष्ण को गोपियों की याद आ जाएगी। ये उत्तर हो गया। राधा का शरीर किसके समान कुमला रहा है? पहली पंक्ति में किसके समान? जिस प्रकार कोई पुष्प के समान कुमला रहा है। फिर कहा राधा के नेत्र किसके समान है? किसके समान है? दिया है राधा के नेत्र किसके समान है? आया है अम्भोज नेत्रा। किसके समान है? कमल के समान। आ जाए कौन सा अलंकार अम्भोज नेत्रा में? तो क्या आएगा? अम्भोज नेत्रा में उपमा अलंकार। ऐसी कमल पग में कौन सा अलंकार आएगा? यहाँ पर रूपक अलंकार आ जाएगा। और फूल सी यहाँ भी उपमा अलंकार आ जाएगा। और पूरे पद में कौन सा आ जाएगा? इन सभी छंदों में मानविकरण अलंकार। इस प्रकार से इसमें अनेक क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।